Karnataka School Examination and Assessment Board SSLC मॉडल क्वेश्चन पेपर 2 2024-25 सेट दूसरा उर्दू में तर्जुमा हिस्सा अव्वल सवालात 1 था 24 तक का हल। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला सवाल कुछ इस तरह से है कि रयतवारी निज़ाम को नाफिज इनके ज़रिए किया गया। तो हमारे ऑप्शन से हैं अलेक्जेंडर, रीड, कॉर्नवालिस, जेम्स थॉमसन और एम.आर. बर्ड। यहाँ पर नाफिज के मतलब नाफिज है, तो इसीलिए हमारा ऑप्शन ए जो है अलेक्जेंडर रीड सही ऑप्शन है। चलिए शुरू करते हैं। दूसरा, हंटर कमीशन की तकर्री का बुनियादी मकसद है। तो हमारे ऑप्शन हैं चोरी चौरा वाक़े की तहकीकात करना, 20 जलियांवाला बाग सानिया की तहकीकात करना, सी हिंदुस्तान और पाकिस्तान की सरहदों की निशानजद करना, और डी जो है हिंदुस्तान को डोमिनियन स्टेटस का दर्जा देना। हमारा यहाँ पर डी इंतखाब होना चाहिए, बी जलियांवाला बाग सानिया की इंक्वायरी या तहकीकात करना। थर्ड वन, पेट्रोलियम को माया सोना कहा जाता है क्योंकि ये ऑप्शन हैं हमारा ये हमा इस्तेमाल शुदा तवानाई का वसीला है, बी बड़े पैमाने पर बरामद होने वाला वसाइल में से है, सी सबसे ज़्यादा मिलावट शुदा वसाइल हैं, और डी जो है अमन और जंग के दौर में इस्तेमाल होता है। तो हमारा यहाँ पर राइट ऑप्शन जो होना चाहिए वो डी होना चाहिए, अमन और जंग के दौर में इस्तेमाल होता है। ऊपर के ए बी सी तीनों सही हैं, मगर सबसे ज़्यादा करीबी जो हमारा जवाब होना चाहिए वो डी है। नेक्स्ट, बाबाए अवामी इंतज़ामिया इनको कहा जाता है। तो हमारे ऑप्शन हैं चौथे सवाल के एफ.एम. मार्क्स, लूथर ग्यूलिक, वुड्रो विल्सन एंड पेफनर। तो हमारा राइट ऑप्शन पर होना चाहिए थर्ड वन सी, वुड्रो विल्सन। फिफ्थ वन, हमारे दस्तूर का दफ़ा जो अनटचेबिलिटी पर पाबंदी आयद करता है। हमारे इंतखाबात हैं दफ़ा 14, दफ़ा 17, दफ़ा 24 एंड दफ़ा 19। आसान सा सवाल है, जवाब आपको पता चल गया होगा, ऑप्शन बी दफ़ा 17। नेक्स्ट, 6 वन, कब्ल पैदाइशी जिन्स का तयन या लड़कियों का जनेन का तयन अमल को ममनू इस साल में नाफिज की गई। तो हमारे ऑप्शंस हैं ये साल 1992, साल 1993 एंड साल 96, साल तो 94। तो हमारा राइट ऑप्शन यहाँ पर होना चाहिए डी, साल 1994। नेक्स्ट क्वेश्चन, सातों, हुकूमत हिंद ने 1965 और 66 में खुश्क या कहत साली के मसले को हल करने के लिए जो तरीका पेश किया था। तो हमारे ऑप्शंस हैं ए गंदम की ज़्यादा पैदावार देने वाले बीजों का तारुफ, दूसरा यहाँ पर किसानों के लिए सब्सिडीज़ का ऐलान, तीसरा धान की इमदादी कीमतों का तारुफ, और डी है नीति आयोग की तश्कील। 1965 की बात कर रहा है नीति आयोग, 2015 का है, तो हम इसको काट देते हैं। तो सब्सिडीज़ वगैरह सपोर्टिंग प्राइस भी नहीं हुई थी, इमदादी कीमत का भी दोनों सब्सिडी और इमदाद नहीं था। तो हमारा सही अब यहाँ पर उस वक्त की बात कर रहा है, तो ज़्यादा उपज देने वाले, पैदावार इळवरी देने वाले बीजों का। नेक्स्ट, 8th वन, याशीस ने स्विगी से डोसा और खरीदा या ऑर्डर किया, इसने जिस किस्म का मार्केटिंग का तरीका इस्तेमाल किया है वो हमारे ऑप्शंस में से हैं, कौन से हैं? एक थोक फरोश है, होलसेल, इन्हें एक करे सो है ऑर्डर, होलसेल तो नहीं करे 1000-2000, तो इसीलिए ऊपर ऑप्शन काट दे। दर्रामद से मुराद हम करके तो दूसरे मुल्क से मंगवा लेते हैं, मुल्क से, इन्हें हजरत यहाँ सिटी में से मंगाए सो स्विगी, तो इसको कट कर देते हैं। फिर सी जो है टेली शॉपिंग, यस, टेलीफोन के ज़रिए से, यानी आप इंटरनेट कंप्यूटर के ज़रिए से मंगा लेते हैं ना मार्केटिंग, उसे टेली शॉपिंग। तो सी, उसके बाद में डी है बरामद मंगलना, दरामद भेज देना। तो ये दोनों काम नहीं हुए हैं दूसरे ममालिक को, तो हमारा सही इंतखाब जो होना चाहिए वो सी, टेली शॉपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th वन, हर एक जुमले में दर्ज झील सवालात के जवाब दीजिए। तो 8 होते हैं जैसे आपको मालूम है। तो पहला है 9, अंग्रेज़ों ने चानामा को बैलहुंगल से कुसूगल जेल में क्यों मुंतकल किया। सिंपल सा सवाल है, तो जवाब देखिए मुतवक्का। अंग्रेज़ों का ख्याल था कि इनका ख्याल था रायन्ना को रानी चन्नम्मा ने उकसा रही थी, उकुमुक दे रही थी, भड़का रही थी। नेक्स्ट 4th 10th वन, चार्टर एक्ट का बुनियादी मकसद क्या था।
तो ये जितने भी चार्टर एक्ट्स आए थे इनका बुनियादी मकसद क्या था? तो चार्टर एक्ट्स का क्या बुनियादी मकसद ईस्ट इंडिया कंपनी के लाइसेंसेस यानी मंजूर करदा करारदाद में तौसी करना था। 11th वन, हमें साहिलों पर मैंग्रोव के जंगलात चाहिए। तो हमारा यहाँ मुतवक्का जवाब देखिए, देखो ये एक जुमले में अगर को बोला तो कितने जुमले आ रहे हैं यहाँ पर। वो साहिली इलाकों के दरियाई तास, दहाने और दरियाओं के कटाव के खिलाफ कुदरती बफर या तो फसील के तौर पर काम करते हैं। साहिली खित्तों को नुकसानदा लहरों और तूफानों से बचाते हैं, इसीलिए हमें क्या करना है, ये चाहिए मैंग्रोव जंगलात की उगाना चाहिए। नेक्स्ट 12th वन, नेशनल पावर ग्रिड का मकसद क्या है? तो जवाब देखिए, जायद बरकी तवानाई रखने वाली रियासतों से न काफ़ी बरकी तवानाई के हामिल रियासतों को तवानाई की फराहमी के लिए। तो हमारी किताब में सिर्फ तवानाई दिया है, कौन सी तवानाई कर को मालूम नहीं ना जी, बरकी तवानाई। अब है 13 का, भर्ती या रिक्रूटमेंट क्या है? भर्ती मुनासिब आमले को मुनासिब ओहदों के लिए मौजू अफराद के इंतखाब का अमल होता है। यानी क्लास 1 2 3 ए बी सी डी के जो हमारे ओहदे हैं उन ओहदों के लिए मौजू अफराद को यानी क्वालिफाइड का इंतखाब करना एग्जाम्स के जरिए से। 14 देखिए हम, जहज सिनफी इम्तियाज की वजह है जवाज पेश करें। जहज की वजह से सिनफी इम्तियाज डिस्क्रिमिनेशन होती है मामू। कैसे? देखो, दुल्हे यानी लड़के वालों की जानिब से होने वाले मतलूबे के मुताबिक रकम, सोने के जेवरात वगैरह देने की ताकत न होने के बावजूद दुल्हन यानी लड़की वालों को देना लाजमी होता है। यानी यहाँ पर लड़की वाले लड़कों को देते हैं, इसका मतलब यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन होगा। नेक्स्ट 15, आजकल अवामी अखराजात बढ़ रहे हैं क्यों? आसान सा सवाल है, तो जवाब आपका होना चाहिए, जदीद हुकूमतों के आफाल और जिम्मेदारियां बहुत वसी हुई हैं, इस तरह से अवामी खर्च में इजाफा भी हो रहा है, ज़्यादा बजट लगा रहे। 16, ज़िलाई सनती मराकज़ क्यों कायम किए गए हैं? ये एक सिंपल सा सवाल है, तो जवाब कुछ तरह से है, दही इलाकों में छोटे पैमाने की सनतों को कायम करने और इनके इंतज़ाम और तकमील के मरकजियत के लिए। तो ये नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि हमारा रोमन जो सवाल नंबर 3 का है, मंदरज़ झील सवालात के जवाब 2 से या 4 जुमले या तो पॉइंट्स हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला जो है 17 है, तो यहाँ पर आपको कम अज़ कम 5 से 6 पॉइंट्स लिखने होंगे। अगर जुमले लिख रहे हैं तो भी 6 जुमले आपको कम अज़ कम लिखने होंगे। 17, गोवा पुर्तगालियों से कैसे आज़ाद हुआ? सिंपल, तो पुर्तगाल, ये गोवा क्या है, पुर्तगालियों की नौआबादी थी। गोवा भी हिंदुस्तान यूनियन में शामिल होने के लिए मुसलसल तहरीकें चलती रही। आज़ादी के बाद की भी बात हो रही है भाई, 1947 के बाद की भी बात हो रही है। देखो, गोवा को छोड़ने का हुक्म के साथ साथ पुर्तगालियों ने अफ्रीका और यूरोप से जायद फौज मंगवा कर यहाँ की तहरीकात को रोकने और अपने इक़्तिदार को मजबूत बनाने की लगातार कोशिश की। देखो, यहाँ पर इज्जत से गोवा छोड़ो रे बाबानों को, तो उन्होंने अफ्रीका और यूरोप से फौज मंगाए। 1955 में हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से सत्याग्रही गोवा पहुंचे और नौआबादियती हुकूमत को बरतरफ करने और पुर्तगालियों को यहाँ से भगाने की गर्ज से कई तहरीकात चलाने लगे, टीबी कन्या की क़यादत में। और आखिरकार ये सब होने के बावजूद भी कुछ नहीं हुआ। मामू लोग कत्ती की लत्ती पेटा। 1961 में हिंदुस्तानी फ़ौज ने मुदाखलत के बाद में हमारी फ़ौज चाहिए यहाँ पर नेहरू के जी उनके क़यादत में, फिर उसके बाद में गोवा को फतह कर लिया गया। नेक्स्ट 18, फैशिज़म की खुसूसियात क्या हैं? तो फैशिज़म अब हमारे मुल्क में और बाहर एतराफ़ में आप देखेंगे चंद ममालिकों में, तो उसको आपको पता चल जाएगा फैशिज़म की खुसूसियात क्या है। पहले क्या है, शदीद कौम परस्ताना रवैया, एकदम झंडे गिंडे लेकर नारेबाजी करने का, और दुश्मनों की तबाही, जो भी आपका मुखालिफ है उसको किसी भी तरह तबाह कर दो। फिर तशद्दुद की पजीराई, जितना भी वायलेंस हो उनको माला गिला डालने का, रेपिस्ट को, मर्डरर को, नस्ली बालादस्ती और अपने आप को बहुत ऊंचा समझने का, हमें ये कर को। उसके बाद में साम्राज्य तौसी, जदीद साम्राज्य तौसी और कत्ल आम की हिमायत, जितना भी मास मर्डर हो रहा है उसकी हिमायत करने का, दंगे करवाने का। फाशिज़म के ये अहम खुसूसियात हैं। हमारी किताब में कुछ चंद चीज़ें गलत भी आए हुए हैं, उसको आप थोड़ा मैंने दुरुस्त करके इधर डाल दिया। भाई लोग, आप डरने का नहीं, मैं हूँ ना, यहाँ वालिहाना कौमियत है और फिर वो आगे की 2-3 पॉइंट्स गलत आए हुए हैं, वहाँ मिस प्रिंट हुई। 19,
कागज की सनत में इस्तेमाल होने वाले खाम माल की फहरिस्त बनाए। 1 मार्क्स का क्वेश्चन 2 मार्क्स को पूछ लिया बाबा मेरा। देखिए आप लड़की का गूदा है यहाँ और बांस 2 6 वहाँ पर, ये तो कुछ देता है ना 2 मार्क्स। उसके बाद में रिसाइकलिंग शुदा आपको 2 मार्क्स के लिए ये भी लिखना पड़ेगा, क्या साइकिल शुदा कागज, कॉटन के फाइबर्स, उसके बाद में सेल्यूलेज फाइबर्स, सिलाई घास और सबाई घास, लिखे तो 2 मार्क्स मिल जाते हैं। 20 जुनूबी मगरबी मानसून हवाएं अक्टूबर तक लौटने शुरू हो जाती हैं, क्यों? देखिए सवाल किस तरह से पूछा। अप्लाइड अक्टूबर के अख्ताम तक बड़े पैमाने पर जुनूबी मगरबी मानसून बारिश की वजह से दर्जा हरारत में कमी वाक़ा होती है, एकदम गर्मी से रिस्पाइट होता नामना। इसके अलावा इस मौसम में सूरज की किरणें जुनूबी निस्फ कुर्रे पर उमूदा पड़ती हैं, नतीजे के तौर पर शुमाली निस्फ कुर्रे की दर्जा हरारत में गिरावट आ जाती है, एकदम इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, इस तरह से ये इलाके बुलंद दबाव का इलाका बन जाता है, यानी यहाँ की हवा गर्म होकर वहाँ से निकलने लगती है तो दूसरी हवा अट्रैक्ट होने लगती है जो भारी है। जुनूबी मगरबी मानसून हवाएं लौटना शुरू हो जाती हैं क्योंकि ये भारी होती हैं। बतदरीज नवंबर के अख्ताम तक इनका चलना बंद हो जाता है। इतना लिखे तो 2 मार्क्स। 21 खुद इमदादी सेल्फ हेल्प अंजुमनें दही तरक्की में अहम रोल अदा करती हैं, कैसे? तो आपको कम से कम 5 जुमले या पॉइंट्स यहाँ पर लिखना है। दही इलाकों के हर करी में ख़वातीन की खुद इमदादी अंजुमनें यानी स्त्री शक्ति तंजीमें कायम की गई हैं। अच्छा, फिर ये अंजुमनें देहाती गरीब ख़वातीन को मुनज़्ज़म करने और माशी तौर पर खुद एतमाद बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं। इन तंजीमों में रुकन की हैसियत से ख़वातीन बआसानी कर्जा लेकर सनतकारी स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं, सरगर्मियों में और बचत रकम को इकट्ठा करने और कर्जाजात के उसूल करने में बेहतर कारकर्दगी कर रही हैं। करियों में शराब नोशी, जुआबाजी जैसे बुरे असरात की जामिया तौर से ज़्यादती हो रही है। बचपन की शादियाँ, जहेज़, ज़ात पात का निज़ाम, ज़ईफ़ तादाद, बच्चों और ख़वातीन का इस्तेसाल वगैरह जैसे समाजी बुराइयों का आज भी ज़िंदा हैं। इसे एकदम एक्सपर्ट सरगर्दा ख़वातीन अंजुमन की कोशिशों से इन बुरे आदतों को दूर करने की हो सकता है। तो आप इसके 5 पॉइंट भी लिखेंगे तो मसला। नेक्स्ट 22 सारिफिन के तहफ़्फ़ुज़ का कानून के अहम मकासद क्या हैं? डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट जवाब देने। सबसे पहले क्या होना चाहिए? सारिफिन के तहफ़्फ़ुज़ और मयार की अहमियत को फ़रोग़ देना, ख़तरनाक अशिया की पैदावार और फ़रोख्त की ममनियत, ड्रग्स वगैरह है ना और नुकसानदा चीज़ें हैं, बाज़ारों में चलने वाली नकली कारोबार की रोकथाम, ब्लैक मार्केटिंग को रोकना, मयार, वज़न, नाप तोल और कीमतों पर निगरानी रखना, साले MRP दवा को भाको और उसके बाद में एक्सपायरी डेट को चेंज करके डालती ना, फिर उसके बाद में वज़न कम रहता है, ये सारी चीज़ों के बाद में ख़रीदे गए अशिया या खिदमत से परेशान सारिफिन मुनासिब मुआवजा दिलाना। ख़रीदे जाने वाले अशिया और खिदमत पर परेशान यानी क्या है? ग्रीवेंसेस हैं, जितना पैसा दे वैल्यू फॉर मनी नहीं है। तारीफ तालीम के तहत लोगों में बेदारी पैदा करना, अशिया को पसंद करने का हक़ यानी हमारी मर्जी बा। गूगल हजरत कौन पैसे दे रहे थे वो ताज वेबसाइट से दिखाता, पैसा लोग भी क्या करते हैं, कौन उनको कमीशन देते हैं, डॉक्टर वो उनकी दवाई लिखती हैं। तो ऐसा नहीं होना, सब ऑप्शन ओपन रहना। मुकाबला आ रही कीमतों में तरह तरह के अशिया पसंद करने और इंतखाब करने का भी हक दिया गया है। और अशिया की जांच पड़ताल भी आप पूछ सकते हैं, कब मैन्युफैक्चरिंग हुआ, क्या, किधर, कब, ये सारे डिटेल्स आप इसमें शुगर है कि नहीं, ग्लूकोज कितना है, इसमें फैट कितना है, सब पूछ सकते हैं। ग्राहकों की ख्वाहिशात के मुताबिक मुनासिब तौर पर जाँच पड़ताल करने का हक और इस्तेसाल के खिलाफ मुआवजे, अगर ज़्यादती हुई तो उसके से रिटर्न निकलना, पैसा लेने का उसके से मुआवजे की तरफ, ग्राहकों को किसी धोखेबाजी के ख़िलाफ़ हासिल करने का हक़, सारिफी तालीम का हक़ और उसके बाद में ग्राहकों के हुकूक के मुतल्लिक़ सही मालूमात देने का हक़, साल से रोकने का हक़, ये सारी चीज़ें इसमें से 5 भी लिखेंगे तो आप मार्क्स। 23 UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन अवामी इंतज़ामिया निज़ाम में अहम रोल अदा करता है, कैसे? साबित कीजिए। UPSC क्या करता है? पूरा इंतज़ामिया के D दर्जे से लेकर ये दर्जे के सारे अफसरान का तकर्र करता क्या बान है। मरकज़ी हुकूमत के ग्रुप A और B और आला अहदेदारों के मासबकाती यानी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन मुनक्कद करता है। इन्हें बराए रास्त भर्ती के लिए शख्सियत की आजमाइश, पर्सनैलिटी का इनकाद करता है, यानी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के वास्ते D दर्जे के एकदम वहाँ पर वाइवा बोलते हैं ना हमें, इंटरव्यू का निज़ाम
फिर उसके बाद हुकूमत को अफसरान की तरबियत और तबादले के अमल के मुतलक मशवरा देता है। उसके बाद में ट्रेनिंग कराता है इन सर्विस ट्रेनिंग्स। हुकूमत को अफसरों के नामुनासिब रवैये के खिलाफ ताज़ियाबी की कार्रवाई यानी डिसिप्लिनरी एक्शंस करने का मशवरा देता है। ना चंद जने अफसर ओवर एक्टिंग करते तो उनके खिलाफ क्या है कार्रवाई करने के लिए ये मशवरा देता है, पर रिकमेंडेशन देता है। सदर हिंद की हिदायत पर हुकूमत को किसी भी मामले में मशवरा देता है। और उसके बाद में इम्तिहानात मुनक्कद करके शख्सी तशखीस करता है और कौमी सतह के अवामी खिदमात, इंजीनियर सर्विस, मेडिकल सर्विस, डिफेंस, उसके बाद में एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के इम्तिहानात मुनक्कद करके तकर्रुर करता है या तो सब काम करता है। अब है 24 इस हिस्से का आखिरी सवाल। चिपको तहरीक के बारे में मुख्तसर बयान कीजिए, यानी आसान सा सवाल है, डायरेक्ट पूछा है। ये इसके ताल्लुक से हम लिखेंगे ये यूपी के उत्तर प्रदेश के शहरी गढ़वाल ज़िले में हुकूमत ने दरख्तों को काटने की इजाज़त दे दी थी। सॉरी, ये उत्तराखंड है जी, यूपी नहीं है, उत्तराखंड। इसकी वजह से जंगलात तबाह हो गए और माहौल की तबाही का अंदाज़ा लगाकर लोगों ने दरख्तों को खुद को लपेट लिया ताकि इन दरख्तों को काटना न जा सके। तो लपेट लिया उन्होंने दरख्तों को। और यह तहरीक 1973 में श्री सुंदरलाल बहुगुणा, इम्पॉर्टेंट 1973 का श्री सुंदरलाल बहुगुणा और श्री चांडी प्रसाद भट्ट की क़यादत में चली, जिसके नतीजे में दरख्त काटने की हुकूमत से दी गई इजाज़त मनसूख हो गई। इतना भी लिखेंगे तो आपका मार्क्स था। इंशाल्लाह मैं क्या कर दूंगा तो नेक्स्ट पार्ट 2 के आंसर से रेडी कर को डाल देता हूँ इंशाल्लाह। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।